हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में एकदम खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा होगा आपकी लाइफ में। तो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ है, ऐसा क्या है आज की एनर्जीज में चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो माय डियर व्यूवर्स, माय डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो क्या है एनर्जीज, क्या है ऊर्जा, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। और आज की रीडिंग में क्या देखने वाली हूँ मैं, आज की रीडिंग में देखने वाली हूँ आपकी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ठीक है, इस चीज़ को चेक करेंगे। साथ ही आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी, आपकी करंट एनर्जीज को चेक करूंगी। ये जो समय या फिर इस वक्त अगर आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में कुछ भी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, अच्छा हो या वो कुछ भी हो, तो क्या होने वाला है इस चीज़ को देखेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके बीच में है तो वो थर्ड पार्टी कब तक आपकी लाइफ से जाएगी, क्या कंप्लीटली रियूनियन होगा आप दोनों का, इन चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो रीडिंग करने से पहले मैं एनर्जीज को क्लीन करूंगी, मैं एनर्जीज को पॉजिटिव करूंगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज का असर जो है वो बहुत तेजी से होता है हमारी लाइफ में, है ना, पॉजिटिविटी का। तो चलिए सबसे पहले एनर्जीज को क्लीन करेंगे, देन उसके बाद रीडिंग। तो मैं एनर्जीज को, पूरी निगेटिव एनर्जीज को क्लीन करती हूँ। इस वक्त जो भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है, वो सारी निगेटिव ऊर्जाएं, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उसी सेंडर के पास वापस चली जाए जिस सेंडर ने यहाँ पर सेंड की है। इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल सकारात्मक है, पॉजिटिविटी को लेकर है और बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वापस से उसी के पास पहुंच जाए जिसने सेंड की हो। तो नकारात्मक ऊर्जाएं अगर कोई सेंड करता है तो उसी के पास वापस पहुंच जाए, ऐसी कामना करूंगी मैं। और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, सकारात्मकता रहे और सकारात्मक ऊर्जा रहे और बनी रहे ये सकारात्मकता, ऐसी प्रार्थना करूंगी यूनिवर्स से, प्रभु से। तो इस वक्त की सारी निगेटिव ऊर्जा क्लीन हो चुकी है, सारी जितनी भी एनर्जीज थी, सारी एनर्जीज पॉजिटिव हो चुकी है और एक पॉजिटिविटी को लेकर आ रही है। अगर आप भी मुझसे अपनी हीलिंग चाहते हैं, आप भी बिल्कुल अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी इस वक्त हो रहे हैं, जो भी इश्यूज हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप भी अपनी एनर्जीज को क्लीन करवा सकते हैं, हील करवा सकते हैं, ताकि आपको भी एक पॉजिटिव ऊर्जा मिले, एक पॉजिटिव ईश्वर से एक पॉजिटिव संदेश मिले जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके रिश्ते के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो। तो अगर आप मुझसे रीडिंग चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर हीलिंग, कोई भी पूजा पाठ या कोई भी तरीके की एनर्जीज क्लीन पूजा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो नंबर है मेरा 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आज भी डिस्काउंट है, यस आज भी डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट ऑफर का जो दिन है वो लास्ट दिन है। अगर आप डिस्काउंट ऑफर में रीडिंग लेना चाहते हैं तो आज अपनी रीडिंग बुक कर दीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट डे है डिस्काउंट का। हीलिंग, रीडिंग, क्योंकि सभी में इस वक्त डिस्काउंट है, हीलिंग में भी, रीडिंग में भी और पूजा में भी, तीनों में आज डिस्काउंट का लास्ट डे है। आज के बाद कोई डिस्काउंट नहीं होगा, आप आराम से रीडिंग ले सकते हैं, रीडिंग में कोई वो नहीं है, लेकिन डिस्काउंट नहीं है। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है 9540119650। अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन हम रीडिंग पर करेंगे और देखेंगे कि क्या है यूनिवर्स का संदेश,
नेगेटिव एनर्जीज। ओके, तो आई थिंक कुछ तो ऐसी ऊर्जा है, ठीक है, इस वक्त आपके लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, या आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्ते में कुछ डाउट्स नज़र आ रहे हैं, या ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है आपके रिलेशनशिप में जिसमें आपका रिश्ता कल तक अच्छा था, बेहतरीन था, बढ़िया था, लेकिन आज आपका रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। फर्स्ट कार्ड मुझे नेगेटिविटी का मिला है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिस दिन भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, कुछ असलियत जो है वो आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की आपके सामने ज़रूर आएंगी। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज का कार्ड आया हुआ है, देख रहे हैं आप, हालांकि आपको कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा लेकिन समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। मतलब कहीं ना कहीं एंजल जो है वो गाइड कर रही हैं, एंजल जो है वो आपको संदेश देना चाहती हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप में अभी इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी इश्यूज हो रहे हैं, वो सिर्फ एक नेगेटिविटी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है, आप फैमिली रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप रिलेटिव्स हो सकते हो, आप लव लाइफ हो सकती है, कोई वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, राइट। लेकिन ऊर्जा जो है वो यहाँ पर उन लोगों की आ रही है जिनके इस वक्त रिलेशनशिप में बेवजह इश्यूज हो गए, जिनको कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी ऐसा जाना नहीं था कि ऐसा सा कुछ होगा, कि जो रिलेशनशिप कल तक आपके पीछे भाग रहा है, आपको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या फिर आपको बार बार कांटेक्ट कर रहा है, उसी रिलेशनशिप को आपको उसके पीछे जो है वो भागना पड़ेगा, बार बार कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, और उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उस रिलेशनशिप को जिसने स्टार्ट किया था उसे आज कोई परवाह ही नहीं है। क्या ऐसा सा हो रहा है? अगर ऐसा सा हो रहा है तो एनर्जीज मैच कर रही है, नहीं हो रहा है तो फिर नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो नेगेटिव एनर्जीज का आया हुआ है, जो कि यूनिवर्स आपको एक तरीके के संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप में अभी जो इश्यूज चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, वो एक नेगेटिविटी की वजह से चल रही है, नकारात्मकता की वजह से चल रही है। अब वो किस सेंडर ने सेंड की है, किस तरफ से आई है, ये पूरी तरीके से चेक करने पर, हमें पर्सनली चेक करने पर पता ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जनरल टैरो कार्ड रीडिंग में डेफिनेटली नेगेटिव का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें आज आप अपने रिलेशनशिप को पाना चाहते हो, बचाना चाहते हो, लेकिन वो रिलेशनशिप तो पूरी तरीके से आपसे जैसे कि दूर भाग रहा हो, या फिर आपका पर्सन जैसे कि आपको अवॉइड कर रहा हो, इग्नोर कर रहा हो, या फिर पूरी तरीके से इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तो क्या ये एनर्जीज मैच कर रही है? क्या ये एंजल का जो संदेश आया है फर्स्ट कार्ड में, क्या ये मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। लीजिए, कुछ राशियां भी हमारे सामने आ गई हैं, तो अब ये राशियां सामने आ गई हैं तो इन राशियों को भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ राशियां दिखाई दे रही हैं, उन राशियों में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, है ना, ये राशियां दिख रही हैं। तो ये राशियां हो सकती हैं इस वक्त जिस राशियों के आपके पर्सन हो, जो कि इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर जिनके लिए आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनाव में हो, परेशान हो, मेंटली प्रेशर ले रहे हो, या फिर आपका रिलेशनशिप इनके साथ बन तो रहा है लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या तो ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा हो रही हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे से हो रहे हैं जिसमें आपको अभी तक इनसे कोई भी क्लियरिटी नहीं मिली है। इनकी तरफ से जो चीज़ें कही गई थी, जो सपने दिखाए गए थे, वो सारी की सारी बातें आज आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो झूठ थी, या फिर वो एक तरीके से मतलब ऐसे ही इन्होंने बोल दिया था, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, बल्कि उल्टा आप इस रिलेशनशिप को बचाने का प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो चलिए, ये कार्ड भी बताना आप कितना मैच कर रहा है आपके साथ। ओके,
तो यहाँ पर ये जो कार्ड आया हुआ ये बेसिकली उन लोगों के लिए आया है जिनकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है उनके पर्सन की करंट एनर्जीज, ठीक है ना, कि वो वापस आकर माफ़ी मांगेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अब ये जो ऊर्जा है ये किसके साथ मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है ना, वो एनर्जीज में यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपके फीलिंग की परवाह नहीं की, आपके रिश्ते की परवाह नहीं करी, बल्कि उल्टा काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट किया है। मतलब अगर साफ तौर पर बोला जाए तो आप इस रिलेशनशिप में गए तो बहुत खुश थे, बहुत ही खुश है ना, बहुत ही हैप्पी, लेकिन बाद में ये रिलेशनशिप और आज की डेट में ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा उलझ गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है। इस रिलेशनशिप की वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। बल्कि मैं आपको ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में आज जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, ज़्यादातर में परसेंटेज अगर निकाला जाए तो उसमें इस रिलेशनशिप की वजह से हो रहा है। अगर आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो रिलेशनशिप की वजह से, कार्ड में ऐसा दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी इस रिलेशनशिप की वजह से सिचुएशन ऐसी हो रही है, क्योंकि चिंताएं लगी रहती है, मेंटली प्रेशर लेते रहते हो, करियर में अच्छा है भी तो भी मन नहीं लग रहा है, और अगर मान लीजिए करियर में अगर एफर्ट्स भी डाल रहे हो तो भी मन नहीं लग रहा है। मतलब मन जो है ना, वो मन ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से निकल चुका है। अब वो चीज़ अलग है कि आपकी खुद की, क्योंकि खुद की आपकी क्या एनर्जीज है वो हमें बिल्कुल सेपरेटली चेक करने पर पता चलेगा आपके नेम और प्लेस के साथ। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज आपके पर्सन को गलती का एहसास हो चुका है, जिसने कल तक आपको बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ऐसा सोचा था कि शायद मैं इनके साथ कुछ भी कर लूँ, इन पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, या फिर जैसे कि मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि आप दुखी हो, कि आप सैड हो, कि आप खुश हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा टाइम आया, आपने ऐसा टाइम देखा है। हो सकता है कि प्रेजेंट में भी यही टाइम चल रहा है कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वही पर्सन, एंजल आपको संदेश दे रही है, आगाह कर रही है, बता रही है कि वही पर्सन आपसे वापस आकर माफ़ी मांगेगा पूरी तरीके से। अब हम अगर इन कार्ड्स को जोड़ें तो ये तीनों ही कार्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे में कनेक्ट दिख रहे हैं। हो सकता है कि राशि के आपके पर्सन हो, और सेकंड चीज़ यहाँ पर ना वाटर साइन भी मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर वाटर साइन में है आपके पर्सन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, तो ये एनर्जी जारी है और ये राशियाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। और इसमें से मैं कुछ और राशियाँ जो है वो ऐड करने वाली हूँ। उनमें एक एक्वेरियस भी है एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सेकंड चीज़, नेगेटिव एनर्जीज का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी एकदम से सारी चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ही इस तरीके से हो रही हैं। तो चलिए अभी कुछ टैरो कार्ड ले लेते हैं और टैरो कार्ड में भी चेक कर लेती हूँ। जब तक आप बताइए कितना कनेक्ट किया है आपसे मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं टैरो कार्ड से, और एनर्जीज क्या है, इस वक्त की ऊर्जा क्या है, चेक करने वाली हूँ मैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट भावना को भी चेक कर लेती हूँ साथ के साथ ही क्या है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए। हाँ, वैसे तो हमने करंट एनर्जीज को चेक कर लिया है कि इस वक्त किसी के पर्सन जो है वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, और इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि किसी के पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। हाँ, इसमें एनर्जीज आ रही है कि माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपको हर्ट किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे गलतियां हुई हैं और उन गलतियों की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज आ गए, तो उसको भी लेकर आपके पर्सन जो है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है टैरो कार्ड में। तो चलिए अभी करंट एनर्जीज को सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हो रही है। तो माफ़ी तो मांगना चाहते हैं लेकिन करंट एनर्जी, ओके देखो भाई यहाँ पर 3 कार्ड आए और आप भी सामने से देख रहे हो। फर्स्ट कार्ड हीलिंग का, तो आई थिंक अगर ऐसा है कि नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा है कि नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आपका रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसा है कि कुछ कार्मिक की वजह से या कुछ पिछले जन्मों की कर्मा, कहते हैं ना कार्मिक किसको बोलते हैं, कार्मिक वो होता है जो हमारे पास से रिलेटेड कर्मा को हमारे साथ लेकर आता है, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, ठीक है ना। अभी पास्ट में क्या हुआ,
जो भी चीज़ें हुई क्यों हुई, है ना, उसको ही कहीं ना कहीं कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में हम डालते हैं। ठीक है ना। तो अभी अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी करियर में प्रॉब्लम्स हो रही है, बाधाएं आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें ज़्यादा आप महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, चीज़ें कम ग्रो करती हैं, हर जगह टेंशन स्ट्रेस प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आई थिंक यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में, चाहे वो शादीशुदा हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिड, फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी हो, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अगर तुम काफ़ी लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप को पाना चाहते हो तो नीड टू हीलिंग, है ना। और अगर आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप की वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट किया है, आपके रिश्ते को तोड़ दिया है, छोड़ दिया है, बात करना बंद कर दी है, तो यूनिवर्स आपको साफ तौर पर गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें भाई हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे रिलेशनशिप को अगर कोई ठीक कर सकता है, नेगेटिव एनर्जीज को कोई क्लीन कर सकता है, नकारात्मकता को कोई दूर कर सकता है, तो वो है सिर्फ हीलिंग, है ना, हीलिंग। और हीलिंग से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक होती हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त इस बात को भी कह रहा है कि कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी तरफ लौट कर आना चाहता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज की वजह से उसके रास्ता रुका हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं नाराज़गी है, गुस्सा है, या किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है उनकी खुद की लाइफ में भी, है ना। तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उनकी एनर्जीज को देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो काफ़ी लंबे टाइम से किसी बात को लेकर तनाव में है। ठीक है। अच्छा, ये कार्ड उनकी पर्सनल लाइफ को भी बता रहा है कि भाई कुछ तो चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी है या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, पीछे से बर्डन है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ब्लॉक कर दिया है या फिर आपसे बोलना बंद कर दिया है। बात तो एक ही हुई भाई, तुम सामने से ब्लॉक कर दो या फिर बात ना करो। ब्लॉक तो ब्लॉक ही है ना, मतलब ब्लॉक मीन्स बातचीत बंद, है ना, और कनेक्टिविटी बंद, रिस्पॉन्स बंद, इग्नोर करना, आपके साथ रहकर भी आपके साथ आपको इग्नोर करना, आपको ऐसा बिहेव करना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि मतलब कल तो तुम बहुत अच्छा सा बोल रहे थे, दिन रात बोल रहे थे, सुबह शाम बोल रहे थे, आपके एक मैसेज आते थे, उनके 50 मैसेज आते थे, है ना, और अब ऐसा हो गया है कि ब्लॉक ही कर दिया है बिल्कुल। तो ये स्थिति जो है ना वो यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन चल रही है। वो तो आज भी आना चाहते हैं, आज भी आपके लिए ही लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं है, जिसकी वजह से उनका मन शांत नहीं रहता है। ये कार्ड ना गाइस दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा जा रहा है आज, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल वन साइड सिंगल या फिर शादीशुदा। अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, आप दोनों पति पत्नी हैं, तो फैमिली की वजह से ना आपका जो हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी तरफ नहीं आ पा रही है, लेकिन आज वो आना चाहती है। आज उसे कुछ ना समझ आ रहा है कि आप सही हो, वो गलत है ना। उसकी फैमिली की वजह से आप अलग हुए, तो ना उसको बहुत ज़्यादा ना, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जिनमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है। सेकंड कार्ड ना, ये कार्ड उसके लिए भी आ रहा है जैसे कि आप वन साइड सिंगल मैरिड है या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज है, और वो अपनी लाइफ से निकल कर आपके पास आना चाहता है, क्योंकि उसको ना आप जो है उसको लगता है कि आप उसको ज़्यादा मतलब होता ना लव करोगे या सपोर्ट दोगे, या बहुत ज़्यादा मतलब उसके दिल में आपके लिए ना अच्छी फीलिंग्स है। तो आज वो अपनी लाइफ में परेशान है, खुश नहीं है, और वो अपनी लाइफ मतलब अपनी लाइफ से निकल कर ना आपकी लाइफ की तरफ आना चाहता है, रिश्ते को संभालना चाहता है, या फिर आपके रिश्ते में आना चाहता है। तो ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक करके रखा है, या फिर अपनी बातों को, फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं उनकी लाइफ में, है ना, जिसको वो मतलब बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कार्ड है कि भाई तुम अपनी एनर्जीज को हील करो और उनकी एनर्जीज को हील करो, और वापस से पॉजिटिविटी को लेकर आओ। टर्निंग इनका कार्ड क्यों आया है? टर्निंग इनका कार्ड ये आ रहा है कि भाई अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपके रिश्ते में परफेक्ट हो, आपके रिश्ते में ठीक हो, आपका रिश्ता बच सकता है। यूनिवर्स पूरी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं हर चीज़ को, कि अभी भी आपके रिश्ते में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप दोनों के बीच में वही सब कुछ ठीक हो जाए और वही सारी चीज़ें वापस से जुड़ जाए, है ना। तो टर्निंग इनका कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यूनिवर्स का मतलब कहने का है कि भविष्य जो है ना आप लोगों का, आज भले ही प्रोजेक्ट में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हों, लेकिन आफ्टर हीलिंग या आफ्टर क्लीनिंग आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारा कुछ चेंज होने वाला है। आपकी लाइफ में ना एकदम टर्निंग इनका कार्ड है, एक बहुत ही अच्छा मोड़ आएगा जिसमें आप खुश होगे, आपकी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, जो पाना चाहते हो वो पाओगे, है ना। और ये रीडिंग अगर आपको मिली है तो डेफिनेटली
कुछ ना कुछ असलियत तो जो है वो आज आपको ज़रूर मालूम पड़ी है, कुछ ना कुछ लक है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपका पर्सन की तरफ से कोई मैसेजेस जो कि पूरी तरीके से यूनिवर्स आपको सेंड कर रहे हैं। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है और अचानक से, है ना, जो चीज़ें जा चुकी हैं वो अचानक से आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, सडन। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, है ना। और भाग्य की उन्नति का भी कार्ड मुझे दिख रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये रुकावटें आपके भाग्य में आ रही हैं, तो हो सकता है कि कोई ग्रह ऐसे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, ग्रह ऐसे हैं जो आपको इस समय प्रॉब्लम्स कर रहे हो, है ना। तो आप अपनी जन्म पत्री कुंडली मुझे दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम आप तो टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, जन्म पत्री कुंडली हम कैसे दिखाएं। तो मैं आपको सबको बता देती हूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोलॉजर जो कि जन्म पत्री कुंडली भी बनाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम देखकर, है ना। और टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, हीलिंग भी करती हूँ, हस्तरेखा भी देखती हूँ और रूल से भी रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी। तो सारी चीज़ों को जो है वो मैंने अभी से नहीं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। तो आप जन्म पत्री कुंडली के लिए परेशान नहीं होइएगा। अगर आपको जन्म पत्री कुंडली बनवानी है तो आप मुझसे बात कीजिएगा, डिटेल्स दीजिएगा। डिटेल्स तो चाहिए होगी मुझे, टाइम चाहिए होगा, आप किस समय पैदा हुआ। अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है तो आप हस्तरेखा से भी अपने भाग्य को दिखवा सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। नंबर है 9540119650। आज का डिस्काउंट है, अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।